दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है मुझे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, साल 2025 की आखिरी एकादशी रहेगी 31 दिसंबर को। जी हाँ, तो जो लोग सोच रहे थे हम 31 तारीख को पार्टी करेंगे, घूमे फिरेंगे, उन सब के प्लान चौपट हो चुके हैं। नो नॉन वेज और नो घूमना फिरना। ओनली उस दिन आपको करनी है भगवान विष्णु की पूजा। तो देखो, वैसे तो एकादशी शुरू हो जाएगी 30 दिसंबर को ही, कल सुबह 7:30 बजे से। लेकिन 7:30 बजे से पहले जब ब्रह्म मुहूर्त रहेगा तो उस समय रहेगी दशमी तिथि। तो ऐसा माना जाता है कि दशमी तिथि वाली जो एकादशी होती है वह हमें नहीं करनी चाहिए, वह शुभ फल देकर नहीं जाती है। और परसों यानी कि 31 दिसंबर को यह एकादशी सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी और उसके बाद शुरू हो जाएगी द्वादशी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 5:26 तक एकादशी की तिथि रहेगी और जो एकादशी द्वादशी के साथ होती है वह एकादशी शुभ फल दे के जाती है। तो इसीलिए हिंदू पंचांग और सनातन धर्म के हिसाब से कुछ लोग तो वैसे एकादशी का व्रत कल भी रखेंगे, लेकिन जो शुभ फल दे के जाएगा वह परसों ही रखा जाएगा। 31 दिसंबर को दिन रहेगा बुधवार का, जिस दिन साल 2025 की आखिरी एकादशी रखी जाएगी और जिस एकादशी का नाम रहेगा पुत्रदा एकादशी। आप सभी को बता दो दोस्तों, मैं भगवान विष्णु के बहुत ही निकट रहते हैं ये एकादशी। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको ना सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति बल्कि जीवन में सुखी रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं आपको देते हैं। हर प्रकार के सुख, नाना प्रकार के सुख आपको प्राप्त कराते हैं, भोगवाते हैं। तो भगवान विष्णु की जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आराधना करता है, ये जो भी भगवान विष्णु का परम भक्त है, वह एकादशी के दिन पूजा पाठ, व्रत इत्यादि, दान दक्षिणा सब करते हैं। जो कि उस दिन किया गया व्रत सीधा भगवान विष्णु के पास जाता है और हमें वैकुंठ लोक का निवासी बनाता है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी जो कि मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, वंश की वृद्धि कराती है और इसी के साथ साथ जीवन के सारे सुख की प्राप्ति कराती है और वैकुंठ लोक में वास कराती है। तो एक भगवती नाम के छोटे से नगर में राजा रहता था। राजा सुकेतुमान बहुत ही दयालु था, वह बहुत ही अच्छे व्यवहार का था, वह लोगों पे बहुत दया करता था। ऐसे ही स्वयं उनकी धर्मपत्नी जिसका नाम था चंपा, वह भी लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी, खूब अच्छे से हंसती थी, लोगों की मदद करती थी, खूब भोजन पान बना के बंटवाती थी। लेकिन सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी उनके जीवन में संतान का सुख ना था। इतनी पूजा पाठ, इतनी दान दक्षिणा करने के बाद भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो एक दिन जब उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ, व्रत, दान दक्षिणा सब कुछ करने के बाद वह थक गए, तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही कहीं जाके मर जाते हैं, क्योंकि हमारे संतान नहीं हुई और बिना संतान के किसी भी दाम्पत्य का जीवन बहुत ही बेकार और बिल्कुल ही अधूरा होता है। तो जब हमारे संतान अभी तक नहीं हुई तो आगे क्या होगी और हम आगे जीकर करेंगे भी क्या और किसके भरोसे जिएंगे। तो जैसे ही वह दोनों ने मरने के लिए, वह दोनों उन्होंने सोचा कि हम अपनी जान दे देते हैं। तो उनको जो गांव के, नगर के निवासियों ने रोक लिया और उसी हड़बड़ाहट में राजा जो था वह घोड़े पर सवार होकर वन में चला गया। राजा अंदर से बहुत दुखी था, ना उसने गांव वालों को, ना परिवार वालों को, ना आस पड़ोस को, ना अपनी धर्मपत्नी को कुछ बोला। वह केवल चुपचाप घोड़ा लेके अपने गांव के जंगलों में चला गया और 1-2 रात वहीं रहा। जब राजा को वापस घर जाने की सोची, उसे भूख प्यास लगी, तो वहाँ नदी, जंगल में ही नदी के किनारे था एक तालाब, बहता पानी, जिसमें राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ रुककर अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। जैसे ही राजा वहाँ रुका, वहाँ राजा रुकते ही राजा इतना थका हुआ था कि उसको पानी पीते ही नींद आ गई। और जब उसकी आंखें खोली तो सामने ही एक ऋषि मुनिवर का आश्रम था। ऋषि मुनिवर के आश्रम से कुछ लोग पानी भरने आए और उन्होंने राजा को मूर्छित देखा तो वह उसे आश्रम में ले गए। आश्रम में जाने के बाद राजा ने पूछा ऋषि मुनिवर ने राजा से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे तुम पानी में डूबे। बल्कि राजा ने उल्टा उनसे जवाब पूछ लिया कि मैं यहाँ पे कैसे आया और मैं ऐसी हालत में कैसे हो गया। तो ऋषि मुनिवर कहने लगे कि हम नदी के तट पर पानी भरने गए थे और वहाँ पर हमें तुम मिले। आज हमारा एकादशी का व्रत है, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर हम खुद को रोक ना पाए और हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। तो ऋषि मुनि ने राजा से पूछा कि तुम्हारी यह हालत क्यों हुई है और तुम क्यों इतने परेशान हो कि इस हाल में यहाँ जंगल में भटक रहे हो। तो राजा ने अपनी सारी आपबीती, सारा हाल सुनाया ऋषियों को कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी संतान का सुख नहीं है।
तो ऋषि मुनिवर ने राजा को बोला कि आज पुत्रदा एकादशी है। एकादशी का त्यौहार भगवान विष्णु के बहुत ही करीब होता है और आज के दिन यदि तुम भगवान विष्णु से पुत्र की प्राप्ति के लिए दुआ मांगते हो तो वह तुम्हारी ज़रूर सुनी जाएगी, ज़रूर कबूल की जाएगी। तो राजा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और राजा ने पूछा ऋषि मुनिवर से कि मुझे बताओ एकादशी के व्रत की क्या विधि विधान होता है। तो ऋषिवर मुनि ने बताया कि एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, भोग लगाइए और सारा दिन भूखे प्यासे रहकर भगवान विष्णु के नाम का व्रत कीजिए। और किसी भी व्रत को करने के लिए उनकी कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो एकादशी के व्रत की पुत्रदा एकादशी की कथा ज़रूर सुनिएगा। तो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल में आ गए और राजा और रानी ने विधि विधान से एकादशी के व्रत की पूजा करनी शुरू कर दी। वह एकादशी के दिन दोनों स्वयं नहा धोकर पूजा करते थे, मंदिरों में प्रसाद बरवाते थे, खीर पूड़ी सभी प्रकार का भगवान को भोग लगाते थे। ऐसा करने के कुछ समय बाद राजा की जो धर्मपत्नी थी वह गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद कुछ समय बाद राजा को जो है पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा के जो खुशी का ठिकाना ना था। और साथ ही साथ राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस खुशी को गांव के लोगों के साथ बांटने चलूं, जिन लोगों ने मेरे को ये सहारा दिया था। जब राजा वापस वहाँ गया तो वहाँ उसे कोई ना मिला, तो राजा समझ गया कि यह कहीं ना कहीं भगवान की ही महिमा थी। तो दोस्तों ऐसा करने से राजा ने जब भगवान विष्णु के विधि विधान से व्रत रखे और सारी पूजा पाठ करने के बाद जब राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा समझा कि हाँ, यह और कौन नहीं भगवान विष्णु ही थे, जो कि ऋषि मुनि के रूप में मेरे मदद करने के लिए आए थे। तो दोस्तों ये थी एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी आपको समझाई है, क्योंकि व्रत के दिन पूजा पाठ करना और साथ ही साथ कथा सुनना थोड़ा समय की अवधि हो जाती है, इसीलिए। तो इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, हर प्रकार का सुख उनको मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।